The story comes in from Rajasthan, where a tragic incident has marred the state of Rajasthan. A tragic LPG tanker explosion early Friday morning in Jaipur claimed 14 lives and left 32 injured. Many of them are critical. The blast, triggered by a collision between a Bharat Petroleum tanker and a truck, occurred at around 5:44 a.m. on the Jaipur-Ajmer highway. In fact, authorities say that tanker carrying 18 tons of LPG caught fire after 5 of its valves broke, releasing gas. The explosion resulted in creating a fireball that engulfed a 200-meter radius, with the sound of blast echoing for over a kilometer. The inferno destroyed over 40 vehicles, including a sleeper bus packed with 34 passengers, and tragically the bus's door jammed due to the collision, trapping many inside. Rescuers managed to pull out survivors through the driver's gate, but several succumbed to their injuries. Local residents were the first to respond to this very tragedy, helping remove trapped victims before fire brigades and ambulances arrived. In fact, electricity was also cut off in the area as a precautionary measure, and fire teams worked through the morning to douse the flames. ये बहुत ही दुखद घटना थी, एक ऐसी भयावह घटना जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। कल सुबह सुबह जब 6 बजे के पास हमारे पास समाचार आया और पहला मरीज आया था, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी। उसी समय चिकित्सा प्रशासन ने सभी को हाई अलर्ट पे कर दिया था और इसी कारण से जितने भी पेशेंट्स यहाँ आए, तो कल कुल मिलाकर अपन बात करें तो 5 डेड बॉडीज़ नीचे इमरजेंसी में आई थी और उसके अलावा अपन ने 35 जनों को वहाँ पर एडमिट किया था। उनमें से काफ़ी सीरियस भी थे। तो आज सुबह तक 8 पेशेंट की डेथ हो गई थी। तो इस तरह से 13 डेथ अभी तक हो चुकी हैं और एक पेशेंट जो जयपुरी अस्पताल में ब्रॉड डेड आया था, तो 14 डेथ अभी रिपोर्टेड हैं। अभी हमारे पास 26 पेशेंट्स एडमिटेड हैं और उनमें से कुछ पेशेंट्स काफ़ी सीरियस हैं, कुछ को वेंटिलेटर पर लेना पड़ा है। चिकित्सालय प्रशासन पूरी तरह से इस पर अपना ध्यान रखे हुए है और एक कॉमन टीम बनाकर, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी 1 वार्ड तो देख ही रहा है, उसके अलावा जनरल सर्जरी, एनएचआई डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट, सभी के डॉक्टर्स उसमें लगे हुए हैं कि मरीजों को किस तरह से बेहतर इलाज मिले और मोर्टेलिटी को कम किया जाए। The kind of incident which has unfolded in Jaipur is absolutely unfortunate. And to give more details on this, I have my colleague Dhwaj Arya joining us on the phone line. ध्वज, सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि जो घटना घटी ये बेहद ही आश्चर्यचकित है। क्या प्रशासन ने अभी तक इस पे कुछ जवाब दिए हैं कि कैसे इस टैंकर के वॉल्व्स ढीले पड़े जिससे कि इतनी बड़ी घटना सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक प्रशासन ने सिर्फ खानापूर्ति की है और जो प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया है और वो एसआईटी जो कमेटी होगी वो अब जांच करेगी इसकी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो चेता रहा था, लगातार ये बोल रहा था कि ये जो डिवाइडर पे जो कट दिया गया है ये पूरी तरीके से गलत है। यानी कि इसके बारे में जयपुर के जो ट्रैफिक के एसपी हैं, तत्कालीन एसपी थे, उन्होंने भी इस वक्त इस डिवाइडर के लिए और जो ये जो कट है, यानी कि नेशनल हाईवे पे जो कट है, इसके लिए मना किया था कि इस कट को ना खोला जाए। और सबसे बड़ी लापरवाही ये थी कि इस कट के पास में ना तो कोई रोड लाइट थी और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा था। तो एक सबसे बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है कि इस तरीके की जो लापरवाही है प्रशासन की तरफ से की गई, जानबूझकर की गई। और इससे पहले भी कई छोटे मोटे हादसे हो चुके हैं, यानी कि एक जो बड़े हादसे है उसका इंतजार किया गया। तो ये एक सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये जो कट लगाया गया है, जो डिवाइडर पे जो कट छोड़ा गया था, जानबूझकर छोड़ा गया था, क्योंकि यहीं से जो है रिंग रोड जाने का जो है रास्ता निकलता है और इस रास्ते से ही आप आगरा रोड और दिल्ली रोड की तरफ से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आरटीओ ने अपनी तरफ से जो पूरी तरीके से यहाँ पर जो ये कट लगाए गए और यहाँ पर जो है उनकी जो डेली की जो वसूली होती है, ये भी बात सामने आ रही है कि उन्होंने अपनी
ये जो अवैध वसूली है इसको जारी करने जी। के लिए, जारी रखने के लिए इस तरीके का कट लगाया गया। अब तक जो लेटेस्ट अपडेट है 14 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी जो है 30 से 35 लोग जो है घायल हैं, जिनमें से जो 27 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, यानी कि 80% से ज्यादा झुलसे हुए हैं, यानी कि उनकी हालत भी काफी गंभीर बनी हुई है। और जो ये डेड बॉडी हैं, इनके जो परिजन हैं, कुछ डेड बॉडी अननोन है, इनके परिजन नहीं मिल रहे हैं और 6 से 7 डेड बॉडी हैं, उनका अभी तक जो है कोई भी जानकार नहीं मिला है, उनके परिजनों ने अभी तक कोई दावा नहीं किया। यानी कि डेड बॉडी की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उनके बारे में पता लगाना मुश्किल, उन्हें पहचानना मुश्किल है। और उसके अलावा कई लोग लापता हैं, 1 दर्जन से ज्यादा लोग लापता हैं, जिसमें एक जो रिटायर्ड आईएएस हैं उनकी कार खड़ी मिली है हाईवे पे, लेकिन उनकी डेड बॉडी या उनकी अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। यानी कि ये जो आंकड़ा है मृतकों का, ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ये साफ तौर पर ये देखी जा सकती है कि जो प्रशासन की लापरवाही थी, इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। और लगातार इसके बारे में चिट्ठियां लिखी जा रही थी, लेटर लिखे जा रहे थे, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इसका एक बड़े हादसे का इंतजार किया। यानी कि ये जो मौतों का आंकड़ा है ये काफी ज्यादा हो सकता है। और ये दिन जो है ब्लैक फ्राइडे का दिन था जयपुर के लिए, ये काला दिन जो है इतिहास के पन्नों में लिखा गया है और ये माना जाएगा कि इस दिन इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी और इसमें लोगों ने अपनी जान बचाई है। आग के गोले के बीच में लोग जो है निकलते हुए दिखाई दिए, ये जो तस्वीरें निकलती हुई दिखाई दी हैं। और उसके साथ साथ में लोग इतने बुरी तरीके से जल गए थे, उन्होंने अपने कपड़े तक खोल दिए, यानी कि अपने कपड़े उतार कर लोग सड़कों पर भाग रहे थे। एम्बुलेंस की कोई भी यहाँ पर जो है कोई भी नहीं थी व्यवस्था। और उसके अलावा जो स्थानीय लोगों को जो यहाँ पर जो प्रशासन को जो देनी थी मदद, वो टाइम से नहीं मिल पाई, एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंच पाई और जो गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की वो टाइम पर नहीं पहुंच पाई। यहाँ लगातार जाम लगा रहता है, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ तैनात नहीं थी। और अगर वो तैनात होती तो यानी कि जो घायल हैं, जो आग से जले हुए गंभीर घायल थे, उन्हें जल्दी जो है बचाया जा सकता। अगर जल्दी उन्हें सुविधा मिलती, मेडिकल की सुविधा मिलती, तो उन्हें बचाया भी जा सकता था। तो इस तरीके की लापरवाही है इस हाईवे पर जो है लगातार देखने को मिल रही है। इससे पहले भी देखने को मिली थी, छोटे मोटे हादसे हुए थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन की तरफ से और इस बड़े हादसे का इंतजार किया गया। जी ध्वज, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है सामने कि इसमें कई सारी पार्टीज जो कि जिम्मेवार हैं। आपने बताया कि जो वो सड़क थी वहां उसको लेके भी लोकल्स ने बहुत बार कंप्लेंट करी है, फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, रिस्पांस एक्शन टीम्स देर से पहुंची। अभी तक कोई सस्पेंशन कुछ हुआ है अभी तक प्रशासन की ओर से, या सिर्फ अभी तक ये बोला जा रहा है कि जांच की जाएगी इस मुद्दे के ऊपर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, गृह राज्य मंत्री मौके पर पहुंचे थे, लेकिन अभी तक कोई सस्पेंशन नहीं हुआ है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। यानी कि अभी तक सरकार को और प्रशासन को ये पता ही नहीं है इसका दोषी कौन है। इसके लिए दोषियों को पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, यानी कि उसी पुलिस का गठन किया गया जो खुद दोषी है। उस पुलिस की टीम को वहां शामिल किया गया जो खुद दोषी है। यानी कि इसमें भी अब जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कार्रवाई कोई बड़ी नहीं होती यहाँ दिखाई दे रही है। और जो प्रशासन में जो लापरवाह लोग हैं उन्हीं के हाथ में जो है जांच की कमान सौंपी गई है। ये एक बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जब मौके पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री ने जब वहां पर अधिकारियों से बात की तो तुरंत ही सस्पेंशन होना चाहिए था। और वो जो रेड लाइट थी, यानी कि जो डिवाइडर था, वहां ड्यूटी क्यों नहीं थी? वो जो पॉइंट था ट्रैफिक का पॉइंट था और इतना ज्यादा खतरनाक पॉइंट था कि वहां पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की ड्यूटी होनी चाहिए थी जो कि ट्रैफिक को पूरा तरीके से कंट्रोल करता, लेकिन वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। वहां का जो लोकल जो एसआई है जो कि ट्रैफिक संभालता है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती थी, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि ट्रैफिक की सीधे सीधे जिम्मेदारी है और नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके भी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि लगातार इतनी शिकायतें होने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जी ध्वज, जो हुआ है वो बहुत ही ज्यादा दुखनीय है और आपसे मैं जानना चाहूंगा, कल आप ग्राउंड पे भी थे जयपुर में जहां पे ये घटना घटी। क्या आपने अपनी रिपोर्टिंग के करियर में कभी ऐसी घटना घटित होते देखी है जयपुर में या कहीं भी राजस्थान में? देखिए, निश्चित तौर पर कई सालों पहले यहाँ पर एक आईओसी कांड हुआ था और सेम उसी की जैसा यहाँ पर ये कांड जो है देखा गया। जब मैंने उसको कवर किया था तो वही जिस तरीके से लोग वहां से भाग रहे थे, जलते हुए लोग भाग रहे थे, आस पड़ोस के लोग जो है परेशान हो रहे थे, वहाँ खड़ा रहना मुश्किल था। इसी तरीके से इतना बड़ा हादसा देखने को मिला है। जिस तरीके से जो वीडियो सामने आया, जिस तरीके से रोडवेज की और जो वो सवारी बस हैं उनकी हालत अगर आप देख लें, यानी कि जो डेड बॉडी थी एक जो है पॉलीथीन की थैली में वो डेड बॉडियां जा रही हैं। तो ये जो मंजर था वो बहुत ही खौफनाक मंजर था और बहुत ही भयावह हादसा था।
इस तरीके की तस्वीरें राजस्थान में सिर्फ जो है दूसरी बार देखी है मैंने अपने करियर में, क्योंकि इस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं, इतनी भयावह तस्वीरें हैं, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन है, उसकी वजह से इतनी जाने गई हैं। और अभी भी जो है ये जाने का आंकड़ा, यानी कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सबसे बड़ी जो खतरनाक जो स्थिति बनी थी कल, और उस स्थिति में लोगों ने अपने आप को बचाया। लोग वहां तड़पते रहे, लोग वहां पर जो है मदद मांगते रहे कि मुझे एम्बुलेंस दे दीजिए, मुझे गाड़ी दे दीजिए और मुझे अस्पताल पहुंचा दीजिए, लेकिन कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था, क्योंकि वहां पर हालात इतने भयावह थे। एलपीजी गैस में पूरे आधे किलोमीटर का एरिया, यानी कि वो चैम्बर बन चुका था एलपीजी गैस का, और उस चैम्बर के बीच में लोग जो है, जो लोग आगे भी आ रहे थे परेशान होकर भी लोगों की मदद कर सकें, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये सबसे बड़ी जो है ये जो स्थिति वहां पर बनी थी, और वहां पर जो गाड़ियां जिस तरीके से तबाह हुई, जिस तरीके से खून के निशान वहां पर लोगों को दिखाई दिए, आसमान में उड़ते हुए जो परिंदे हैं वो भी जल गए। एक व्यक्ति की हालत ये थी बाइक सवार की कि उसका हेलमेट उसके चेहरे से चिपक गया, उसकी आंख को निकालना पड़ा। यानी कि इस तरीके से जो मंजर था, इतना भयावह हालत वहां बने थे। उसके साथ साथ में एक बड़ी लापरवाही और वहां देखी गई। जब मैं कल जब ग्राउंड पे था, मौके पर था, तो वहां पर एक एलपीजी का भरा हुआ एक टैंकर और था, वो भी वहां खड़ा हुआ था। अगर उसमें आग लग जाती या उसमें कोई ब्लास्ट हो जाता तो स्थितियां कंट्रोल में नहीं होती, और ये जो आंकड़ा है, ये मौत का आंकड़ा है, ये और भी ज्यादा बढ़ता। यानी कि सबसे बड़ी लापरवाही जो थी प्रशासन की यहाँ पर जो देखने को मिली, और लेकिन अभी तक कोई सस्पेंशन नहीं हुआ है, किसी पर कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही है, केवल एसआईटी बनाकर इसकी खानापूर्ति की गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धैर्य इस खबर पे जानकारी देने के लिए। एन एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट coming to fore. A lot of question needs to be answered by the state administration as well as by the central administration too, because the highway which we are talking about is under the NHAI. So there's a lot which needs to answer, and in fact the kind of visuals which have emerged are absolutely shocking.